तो ये देखिए दोस्तों, ये है इतना खूबसूरत सा जो फूल दिख रहा है आपको, ये है ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर। बिल्कुल ये देखने में लगता है जैसे कमल हो, ब्रह्म कमल हो, उसकी तरह दिखता है। तो ये बहुत ही सुंदर होता है। तो ये जो जर्नी है, इसके फ्लावर कैसे आए, मैंने इसके प्लांट कैसे लगाए, इसकी कटिंग कैसे लगाई, क्या क्या मैंने देखभाल की, और अब मैं आपको इसके फ्रूट दिखलाती हूँ। देखिए कि कितने सुंदर इसके फ्रूट लग रहे हैं, बिल्कुल पिंक कलर के, और मुझे लगता है, और इसकी साइज़ देखिए कितना बड़ा है। तो इसे देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ तो शेयर करना ही चाहिए कि किस तरह से मैंने सक्सेसफुली इसे उगाया। और सबसे पहले मैंने यूट्यूब में ही इसे देखा था, तो मैं तभी जानी कि यही है ड्रैगन फ्रूट, और ये ड्रैगन फ्रूट है तो इसे अपने घर के टेरेस पर भी उगाया जा सकता है। क्योंकि पहले मैं देखती थी तो मुझे यही लगता था कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो इंडिया से बाहर होता है, तो कैसे ये लोग उगाते होंगे, मुझे नहीं पता चलता था। लेकिन और ये भी नहीं जानती थी कि इसके प्लांट कैसे होते हैं। लेकिन जब मैंने यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि बिल्कुल ये कैक्टस की तरह होता है। मतलब इसकी जो टहनियाँ हैं बिल्कुल कैक्टस हैं। यदि इसमें फ्रूट और फ्लावर नहीं लगे हों तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कैक्टस के हैं या ड्रैगन फ्रूट के हैं। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसे मैं भी उगा कर देखती हूँ। और जब मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की तो मुझे लगा कि बड़ी आसानी से ये घर में अपने घर के टेरेस में, प्लांटर में इसे उगाया जा सकता है। तो एक तो मेरे घर में ये ड्रैगन फ्रूट का जो है वो निकला हुआ है, और दूसरा फ्लावर एक और हो रहा है। वैसे इस बार 2 ड्रैगन फ्रूट के फ्लावर हुए थे, लेकिन उसमें से एक गिर गया और दूसरा जो फ्रूट बन गया, और अभी तीसरा एक और निकला है। तो मैंने कैसे इसे लगाया, कब लगाया, और कैसे इसकी देखभाल की, कैसे इसकी कटिंग लगाई, क्या इसकी कहाँ मैंने इसे रखा, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी मैंने छोटी सी इतनी ही सी कटिंग मंगवाई थी, और 3 कटिंग मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन में एक साथ काफ़ी चीप रेट में मिल गया। क्योंकि नर्सरी में तो यहाँ लोकल नर्सरी में मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसे ऑनलाइन सर्च किया। तो ऑनलाइन में मुझे एक साथ 3 का जो कॉम्बो पैक होता है, एक रेड स्किन, एक पिंक स्किन और एक वाइट स्किन, तो तीनों के एक साथ मुझे कॉम्बो मिल गया। और वो भी काफ़ी चीप रेट में, मुझे लगता है कि 120 या 180 में मुझे मिले थे। और मैंने लास्ट ईयर इसी जुलाई में मैंने इसे इसी तरह से एक छोटे से पॉट में इसे लगा दिया था, रिपॉट कर दिया था। और काफ़ी अच्छी इसकी मिट्टी बनाई थी। जैसे कहा जाता है कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी रेतीली होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इसमें पानी का स्टोरेज रहता है, तो ज़्यादा पानी होने से ये गल जाएगा। तो बहुत ही रेतीली मिट्टी बना करके और मैंने इसे लगा करके ऐसे ही छोटे पॉट में रख दिया था। 1 महीने के बाद तीनों में से इनके ब्रांचेज आने लगे, और उसके 2 महीने के बाद जब ये तेज़ी से बढ़ने लगे तब मैंने इन्हें अलग अलग प्लांटर में शिफ्ट किया। तो देखिए इसकी मिट्टी कितनी बालुई है। मतलब इसकी मिट्टी में आपको 50% रेत और 50% मिट्टी डाल सकते हैं, या फिर 40% मिट्टी और 50% 60% रेत डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, रेतीली ऐसी होनी चाहिए कि पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, देखभाल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें जानकर मैंने इसी तरह से लास्ट ईयर 1 साल पहले मैंने लगाया था, और बड़े अच्छे से इनमें से मतलब लगाने के 20-25 दिन या 1 महीने के बाद इसमें से ब्रांचेस आने लगे, और उसके 1.5 से 2 महीने के बाद मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया। और उसके बाद 1 साल होते होते देखिए इनमें छोटे छोटे से फ्लावर बड भी आने लगे। तो एक साथ 2 फ्लावर बड आए थे दोस्तों, लेकिन दोनों बिल्कुल पास पास थे। तो जो छोटे वाला बड है वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो छोटा रह गया, और 2 मैंने अलग अलग प्लांटर में इसे शिफ्ट किया था। एक बड़े 20 लीटर के बकेट में, और दूसरा 18 इंच के पॉट में। तो 18 इंच के पॉट में मैंने 2 कटिंग लगा दी थी, और 20 लीटर के बकेट में मैंने 1 कटिंग लगाई थी। और देखिए ये कटिंग कितनी छोटी सी है, बिल्कुल 1 बित्ते की कटिंग है। मुझे लगता है कि 5 से 6 इंच की कटिंग होगी, और उस 6 इंच की कटिंग को मैंने लगा दिया था। और उसके बाद देखिए कि 1 साल होते होते इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी मेरी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। मैंने यूट्यूब में देखकर मुझे बहुत फैसिनेशन हुआ, और मैंने इसे लगाया, और देखिए धीरे धीरे कैसे ये बढ़ रहे हैं। मैंने हर समय इसकी वीडियो ली है, और ये मुझे आज सितंबर है और मैंने जुलाई से वीडियो लेना शुरू किया था। जुलाई से लेकर के अभी सितंबर आ गया है। तो इन 2 महीनों की ये जर्नी है दोस्तों। देखिए किस तरह से बर्ड जो है छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। तो दोनों बर्ड में से एक बर्ड थोड़ा कमज़ोर हो गया, क्योंकि पास पास था तो एक बड़ा हो गया और दूसरा छोटा हो गया। तो बड़े वाले जो है वो तो अच्छे से ग्रोथ कर गया, और छोटा वाला जो है वो धीरे धीरे सूख करके गिर गया। देखिए बड़ा वाला कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है,
और छोटा वाला देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। और इसके फ्लावर बिल्कुल लगते हैं जैसे ब्रह्म कमल के फ्लावर हो, उसी तरह के देखने ये लगते हैं। और इतना अमेजिंग लगता है कि मतलब देखते ही रहे, इतना सुंदर। देखिए जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बड़े वाले तो लंबे हो रहे हैं, लेकिन छोटे वाले जो है वो उसका कलर जो है अब वो सूखने पर आ रहा है, इसलिए उसमें ऑरेंज और येलो कलर ज़्यादा, लेकिन ये कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरह से ग्रोथ उसकी जो है ख़त्म हो गई, बीच में थोड़ा फ्लावर आ गए थे। और देखिए इतना लंबा हो गया, इतना लंबा होने के बाद ये कितना कितना बड़ा हो गया है। और तब ये फ्लावर, और इसके भी फ्लावर जो है वो रात में ही खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते हैं, रात में खिलेंगे और सुबह होते होते वो मुरझा जाएंगे। और जब ये देखिए फ्लावर खिल गया है और उसके बाद जब फ्लावर खिलकर गिर गए तब जा कर के उसमें मतलब उसके फ्रूट जो है वो बनने लगे। तो देखिए दोस्तों, एक गमले में मैंने 2 लगाया था और एक गमले में 1 लगाया था। तो जिसमें मैंने 1 लगाया था उसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। जाहिर है कि जिसमें अकेला है, एक छत्र राज्य है, तो तेज़ी से बढ़ रहा है और पूरा मतलब लंबा सा हो गया है। तो जब भी आप इसे लगाएं तो बड़े बाल्टी में, बड़े बकेट में लगाएं, बड़े प्लांटर में। देखिए इसमें मैंने 2 लगा दिया था, तो वैसे तो ग्रोथ अच्छी हुई है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई है कि फ्रूटिंग पर आ सके। काफ़ी फैलते हैं ये। तो जब भी आप लगाएं दोस्तों तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि इनका जो प्लांटर है वो बड़ा होना चाहिए। और इनको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, तो यहाँ से भी जैसे बड़े आपको मिल जाते हैं। तो देखिए इनकी कितनी सारी जड़ें निकली होती है, तो इन जड़ों को भी आप काट करके और मिट्टी में डाल देंगे तो बहुत अच्छे से इनकी जड़ें अच्छे से आ जाएंगी और आपके नए कटिंग तैयार हो जाएंगे। तो एक बार यदि आप इन्हें मंगवा लेते हो, काफ़ी चीप रेट में मिलते हैं। मुझे लगता है कि 180 या 120 में ही मैंने 3 कटिंग लाया था। तो इस तरह से, लेकिन जब भी आप लगाएं उसे बड़े प्लांटर में लगाएं, मतलब 20 से 24 इंच के प्लांटर पे, 18 से ऊपर ही प्लांटर होगा तो उसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और एक प्लांटर में 1 ही लगाएं, क्योंकि देख रहे हैं आपकी इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। और साथ ही साथ उसमें एक मतलब सपोर्ट के लिए एक स्टिक ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलते हैं और जहाँ तहाँ फैल जाते हैं, ज़मीन पर फैल जाते हैं, दीवार। तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि ये दीवार के पास ही लगाएं, क्योंकि दीवार के पास लगाएंगे तो काफ़ी इन्हें सपोर्ट मिलेगा, ये अच्छे से बढ़ेंगे। देखिए और दूसरा जो इसमें है, यहाँ पर भी दीवार के सहारे लगे हुए हैं, दीवार पर पूरे इनके जड़ें जो छा गई है। तो वैसे तो यहाँ भी देखिए और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसीलिए आपको इन्हें ऐसी जगह लगाना है जो कि किनारे हो। बीच में लगाएंगे तो आते जाते कांटे चुभेंगे, क्योंकि इनमें कांटे भी होते हैं, तो इसलिए इन्हें किनारे पर लगाएं। अब दूसरी बात आ जाती है कि इनकी कटिंग तो मैंने बता दिया कि इनकी कटिंग कहीं से भी आप लेकर लगा देंगे, जैसे मैंने लगाया है अभी, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। लगाने के लिए प्लांटर आपको बड़ा चाहिए। अब बात आती है इनके सॉइल पर, सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो इनकी सॉइल जो है बहुत ही हल्की होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, और कोशिश करें कि उसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि रेत की मात्रा ज़्यादा होने से पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है, निकल जाता है, जिससे कि प्लांट जो है वो उसकी जड़ें गलती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसे और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आप जब भी इसकी सॉइल बनाएं तो उसमें 50% मिट्टी लें तो 50% रेत लें। यदि 50% नहीं लेना चाहते हैं तो आप 60% मिट्टी लें और 40% रेत लें। उसको मिलाने के बाद आप इसमें थोड़े से, बहुत ज़्यादा इन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए जहाँ जहाँ ये ज़मीन में गिरते हैं वहाँ वहाँ इनकी जड़ें निकल आती है। तो यदि आपको ज़मीन में भी गिरे हुए कोई मिलते हैं और वहाँ पर जड़ें निकल आई है तो वहाँ से भी कट करके आप इन्हें बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत ही ईजी टू केयर हैं, कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मिट्टी इस तरह से बहुत हल्की पोरस मिट्टी बना करके लगा देते हैं, और एक उसमें स्टिक ज़रूर आप डालिएगा। देखिए आप यहाँ बकेट में एक स्टिक डला हुआ है, तो थोड़े से एक कंट्रोल में है, अदरवाइज़ ये कंट्रोल में नहीं रहते और पूरे फैल जाते हैं, चौड़े तरफ हाथ पैर फैला लेते हैं, बिल्कुल ड्रैगन की तरह। तो इसलिए इनका नाम ड्रैगन फ्रूट पड़ा है, क्योंकि इनके जो ब्रांचेस होते हैं बिल्कुल ड्रैगन की तरफ फैले होते हैं। और देखिए इस जगह जगह से इनकी जो है जड़ें निकली हुई है, और दीवार में भी ये जड़ें छा गई है। तो दीवार के पास रखेंगे तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बीच में आप इन्हें नहीं रख सकते हैं, जिधर तिधर फैल जाएंगे, फिर आते जाते आपको कांटे चुभेंगे। तो मिट्टी बना दिया, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें साल भर में, या काऊ डंग कंपोस्ट डाल दें, यही इसके लिए काफ़ी है। तो बड़े अच्छे से चल जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों इनके पानी का और इनके प्लेस का, कि कहाँ इन्हें रखा जाए। तो वैसे तो ये खुली धूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में यदि 8 घंटे की बहुत तेज़ धूप मिले तो इन्हें सनबर्न होने लगता है। तो आपको गर्मी के दिनों में, यानी कि मई जून की गर्मी में, आपको इन्हें ऐसे जगह रखना है जहाँ पर कि आधे दिन की धूप मिले और आधे दिन की छाँव मिले, तो बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। और उसके बाद बात आती है कि इन्हें पानी कितना दें। तो पानी की बहुत ज़्यादा इन्हें नीड नहीं होती है। विंटर का दिन है तो 10 दिन के बाद आप पानी डालें, गर्मी में आप 2 दिन के बाद डालें, 3 दिन के बाद डालें।
और उसके बाद बात आती है कि इसमें अब बता दूं दोस्तों कि इनके जो फ्रूटिंग का टाइम होता है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि मानसून का जो समय होता है उसी समय ये फ्लावरिंग करते हैं और उसी समय इनमें फ्रूटिंग होती है। तो मेरे भी ड्रैगन फ्रूट में फ्लावर लगे थे जुलाई के एंड में, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इनके फ्लावर छोटे बड से लेकर के जब तक खिलते नहीं है तब तक करीब करीब 1 महीने 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है, और उसके बाद ही उसमें फ्रूट बनते हैं। तो फ्रूट फ्लावर बड से लेकर के फ्रूट बनने तक 2 महीने का समय लग जाता है, और अभी मुझे लगता है कि 10-15 दिन और लगेंगे उन्हें पकने में। तो यही वो समय होता है इनके फ्रूटिंग का। तो इस तरह से आप इन्हें भी बड़े आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी केयर है, निश्चिंत होकर के लगाइए, बिना डरे लगाइए, और बड़े अच्छे से आपके घर में लग जाएंगे और इसी तरह से फ्रूटिंग होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर ये नहीं चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर इसके फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।